अब आपको अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए ना तो पार्लर जाने की जरूरत है, ना वैक्स करवाने की जरूरत, ना ही रेजर और ना ही थ्रेडिंग। सिर्फ और सिर्फ घर में मौजूद चीजों से अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने की ऐसी रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको अनवांटेड हेयर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब आपको अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए किसी भी केमिकल या फिर किसी भी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर दर्द और तकलीफ के अनवांटेड हेयर से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके बालों को वीक करेगा, कमजोर करेगा, बल्कि जड़ से ही खत्म कर देगा। अगर आप लोगों ने गैर जरूरी बालों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी रेमेडीज ट्राई कर ली हैं और अगर आपके बाल रिमूव नहीं हुए तो फिर आप लोग बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं, क्योंकि लाइव रिजल्ट मैं आपको देने वाली हूँ। बिफोर और आफ्टर भी शेयर करूंगी। 100% ये रेमेडी वर्क करती है। वो मर्द और खवातीन जो गैर जरूरी बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत सी रेमेडीज ट्राई कर चुके हैं और बहुत से ट्रीटमेंट भी करवा लिए हैं, हत्ता के लेजर ट्रीटमेंट भी करवा चुके हैं अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन गैर जरूरी बालों की ग्रोथ कम होने की बजाय दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है। हर 10 दिन के बाद बाल इतनी तेजी से आते हैं कि ना सिर्फ बाल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं बल्कि ये मोटे भी होते जा रहे हैं। मैं आज आपको ऐसी रेमेडी देने जा रही हूँ जिससे ना सिर्फ आपके बाल बारीक होंगे, रुमा में बदलेंगे, बल्कि एक वक्त आएगा कि आपके बाल आना मुकम्मल बंद हो जाएंगे। आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बालों से। ये रेमेडी रुमे रुमे से आपके बालों को निकाल बाहर करेगी। बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट हैं। ये रेमेडी 100% वर्क करती है। शर्त ये है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपके बालों को कमजोर करेंगी बल्कि बालों को जड़ से ही खत्म कर देंगी। तो बस आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना है ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो जाए। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी जबरदस्ती रेमेडी को बनाना। तो इस जबरदस्ती रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 टेबलस्पून गंदम का आटा। आप गंदम के आटे की जगह पर कोई सा भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बेसन या फिर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के दानेदार चीनी। बहुत सी कंपनियां वैक्स बनाने के लिए अपनी प्रोडक्ट्स में चीनी का इस्तेमाल लाजमी करती हैं और बाल उतारने में इसके फायदे भी बहुत हैं। अब आपने इसमें डालना है हाफ लींबू का रस। अक्सर जब हम बालों को रिमूव करते हैं तो जगह काली हो जाती है। लींबू आपकी मुतासरा जगह को ना तो खराब होने देगा और ना ही काला, इससे बल्कि आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और गोरी गोरी हो जाएगी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर। मैं यहाँ पर अम्बा हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इससे स्किन पीली नहीं होती, मतलब ये कलर नहीं छोड़ती। हल्दी का फायदा ये होता है कि बालों को रिमूव करते हुए आपकी स्किन पर अगर रैश भी हो जाएं, तो भी ये फौरन से आपको सुकून देगी और जरासीम भी पैदा नहीं होने देगी। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इनो। इनो भी आपके बालों को बहुत ज्यादा कमजोर करता है और इससे बाल जल्दी आते भी नहीं हैं। अब आपने इसमें पानी डालकर इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं कि रेमेडी ने वर्क नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेमेडी वर्क न करे, क्योंकि बहुत सी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं और हर किसी की स्किन पर हर रेमेडी वर्क नहीं करती। एक दफा रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद जब दूसरी बार बाल आएंगे तो पहले से कम आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। ये रेमेडी मोटे बालों को बारीक करती है, बारीक बालों को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। बार बार रेमेडीज और क्रीमें इस्तेमाल करके बाल बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से होम रेमेडीज ज्यादा असर नहीं करती, लेकिन बार बार के इस्तेमाल से आपको बालों से परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आपने जहाँ से भी बालों को रिमूव करना हो उस जगह पर अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगा लें। इस पेस्ट की आपने हल्की हल्की सी तह लगानी है जहाँ से आपने बालों को रिमूव करना हो। आप देखेंगे कि इस रेमेडी से आहिस्ता आहिस्ता बाल मुकम्मल साफ हो जाएंगे और फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इस रेमेडी से आपकी स्किन भी काली नहीं होगी, बल्कि इस रेमेडी से आपका ब्लैक कलर भी आहिस्ता आहिस्ता साफ हो जाएगा। एक बात को लाजमी जहन में रखा करें कि होम रेमेडीज कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इनसे हमेशा फायदा ही होता है। ये नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाती। अब आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने इसके ऊपर आटा स्प्रिंकल करना है और बालों के ऑपोजिट डायरेक्शन में रब करके उतार लें। आप यकीन करें कि इस तरीके से बाल जड़ से निकल जाएंगे और दोबारा जल्दी भी नहीं आएंगे। 1 से 2 मिनट रब करने से आपकी जान हमेशा के लिए बालों से छूट जाएगी।
इस रेमेडी से आप बाजुओं, टांगों, फेस, अपर लिप्स, हत्ता कि अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बालों को भी साफ कर सकते हैं। पता नहीं आपको इस आटे में बाल नजर आ रहे होंगे या नहीं, लेकिन इस जगह से बाल मुकम्मल रिमूव हो गए हैं। अगर आप इस टिप को ट्राई नहीं करना चाहते तो ये टिप मेरी बहुत ही कमाल की है, जिससे आपको 100% फायदा होगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है एक भिंडी। इसको खोलकर आपने इसमें से सारे बीज निकाल लेने हैं। मैं पहले भी आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, लेकिन ये रेमेडी भी आपके अनवांटेड हेयर्स को जड़ से रिमूव करेगी। जितने भी मोटे बाल होंगे ये खींच कर बाहर निकालेगी। इससे ना सिर्फ आपके बाल रिमूव होंगे बल्कि इस पेस्ट से आपकी स्किन ग्लो भी करने लगेगी और दाग धब्बे वगैरह भी रिमूव होंगे, क्योंकि इनमें विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब हम इन बीजों को अच्छी तरह से कूट लेंगे। अगर आपने एक दफा इस रेमेडी को अपने फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों और प्राइवेट पार्ट्स के बालों पर लगा लिया तो फिर आपको किसी भी रेमेडी, किसी भी ट्रीटमेंट और किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके गैर जरूरी बाल बगैर दर्द और तकलीफ के मुकम्मल साफ हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। सदियों से बालों को रिमूव करने के लिए लोग आटे का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे बाल जड़ से निकल जाते हैं और दोबारा आने वाले बाल रुआ में बदल जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें और भी चीजें डालेंगे जो बेहद फायदेमंद हैं, जो इसके असर को डबल कर देंगी। आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है, ज्यादा पतला आपने इसको नहीं रखना। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक आपके गैर जरूरी बालों की जड़ों को कमजोर करता है। आपने भी सुना होगा कि जहाँ का टैप वाटर खारा हो उस जगह पर खवातीन के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। खारे पानी यानी नमकीन पानी, अगर आप सिर्फ नमक मिले पानी को भी मुतासरा जगह पर लगाएंगे तो भी आपके बाल नहीं आएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 लीमू का रस। ये आपने बीज निकाल कर इसमें रस डालना है। लीमू भी अल्लाह ताला की बेशबहा नेमतों में से एक इंतहाई कीमती नेमत है। लीमू में विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसके बेशुमार फायदे हैं। लीमू के अंदर कुदरत ने सिट्रिक एसिड, पोटाशियम, फोलाद, फास्फोरस, विटामिन ए और ई का खजाना छुपा रखा है, जिसके बेशुमार फायदे हैं। ये गैर जरूरी बालों को भी खत्म करने में बेहद फायदेमंद है और इससे जगह भी काली नहीं होती। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये बालों को रिमूव करने में बेहद फायदेमंद है। इससे बाल बगैर जगह को काला किए, बगैर दर्द और तकलीफ के बहुत आसानी से साफ हो जाएंगे। फिर हम लेंगे फटकड़ी। इसको हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। आपने ज्यादा बारीक इसको नहीं पीसना, क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसका पाउडर खुद से ही तैयार हो जाएगा। अब हम इस मोटे मोटे से पाउडर को पैन में डालकर गैस स्टोव पर रखकर पकाएंगे और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फटकड़ी आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है। फिर आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी दोबारा से पाउडर फॉर्म में ना आ जाए। फटकड़ी गैर जरूरी बालों का जड़ से खात्मा करती है। इससे मोटे बाल आहिस्ता आहिस्ता रुआ में बदल जाएंगे और फिर परमानेंट खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा फटकड़ी से दांतों की हर बीमारी का इलाज होता है। ये स्किन को जवान रखती है, मतलब झुर्रियों को खत्म करके स्किन को टाइट और ब्राइट रखती है। तो ये देखें फटकड़ी का पाउडर बन चुका है और ये बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। इसको हम इसी बॉल में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे अगर बालों को रिमूव करते हुए रैश वगैरह भी हो जाएं तो ये उसको फौरन से ठीक करती है। और मैं यहाँ पर अम्बा हल्दी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये स्किन पर कलर नहीं छोड़ती और इससे आपकी जगह भी काली नहीं होगी। बगैर दर्द तकलीफ, बगैर जगह को काला किए और बगैर किसी भी मेहनत के आपके बाल मुकम्मल साफ हो जाएंगे। और इस रेमेडी का इस्तेमाल आप फेस, चिन, अपर लिप्स, बाजुओं, टांगों, अंडर आर्म्स और प्राइवेट पार्ट्स के बालों को आसानी से रिमूव करने में कर सकते हैं। अब आपने इस पेस्ट को मुतासरा जगह पर अच्छी तरह से लगाना है ताकि इससे बाल कवर हो जाएं, मतलब थिक सी लेयर लगाएं। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। इस रेमेडी से पहले आपके बाल
रुओं में बदलेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। अब हम इस पेस्ट को 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये रेमेडी अपना असर दिखा सके। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। अब आपने किसी कपड़े या फिर टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह से बालों को रिमूव कर लेना है। आप देखना कि बगैर दर्द और तकलीफ के बाल आसानी से साफ हो जाएंगे। अगर कोई 1 या 2 बाल रह जाएं, तो आप हाथों की मदद से रगड़ रगड़ कर साफ कर सकते हैं। इस रेमेडी में हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये दोनों रेमेडीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।